हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चार मूर्खों की। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक गांव में चार मूर्ख व्यक्ति रहते थे। एक का नाम नीरज, दूसरे का नाम रोहित, तीसरे का नाम राकेश और चौथे का नाम जीतू था। वे चारों किसी न किसी प्रकार से एक जादुई शक्ति में माहिर थे, लेकिन फिर भी बेरोजगार थे। एक दिन वे चारों पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, इसलिए वे चारों उसी जंगल में से होकर गुजरने लगे। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक मरे हुए शेर का कंकाल दिखाई दिया। तभी उनमें से राकेश मूर्ख ने कहा, अरे जरा रुको, ये देखो एक मरा हुआ शेर का कंकाल। अगर हम इसको फिर से जीवित कर दें तो कैसा रहेगा? बाकी तीनों मूर्ख बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमें भी तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। उस समय एक बड़ा तपस्वी जिसका नाम संजय था, एक पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहा था। परंतु उन चारों मूर्खों की बातें सुनकर वो रुक गया और फिर चुपचाप उन चारों मूर्खों की बातें सुनने लगा। पहले तो ये सोचकर चुप रहा कि क्या सच में ये लोग इस मरे हुए शेर को जीवित कर पाएंगे। तभी संजय ने देखा कि उन मूर्खों में से राकेश नाम के मूर्ख ने अपनी जादुई शक्ति से शेर के बिखरे हुए कंकाल को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद नीरज नाम के मूर्ख ने अपनी जादुई शक्ति से उस कंकाल में मांस जोड़ दिया। अब शेर अपनी वास्तविक रूप में दिखाई देने लगा। कमी थी तो केवल उसमें जान डालने की। ये देखकर पेड़ पर बैठा संजय बोला, अरे मूर्खों, रुको जरा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर ये शेर फिर से जिंदा हो गया तो ये तुम सबको मारकर खा जाएगा? चारों मूर्खों ने कहा, ज़्यादा मत बोलो बूढ़े साधु, ये हमारी शक्ति है। हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या दिक्कत? इसलिए तुम तो चुपचाप ऊपर बैठकर तमाशा देखो बस। अब संजय भी ज़्यादा कुछ कहने के बजाय चुपचाप पेड़ पर बैठकर तमाशा देखने लगा। तभी तीसरा मूर्ख रोहित कहने लगा, हाँ, सब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं इसमें जान डालने वाला हूँ। यह कहकर उसने शेर में जान डाल दी और देखते ही देखते वो शेर फिर से जी उठा और जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। यह देखकर चारों मूर्ख डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन शेर ने एक एक करके सबको मार डाला। अब पेड़ पर बैठा हुआ तपस्वी संजय कहने लगा, काश तुम सबने मेरी बात मान ली होती तो अभी तुम सब जीवित होते। यह कहकर तपस्वी ने अपनी तप साधना से शेर को मारकर उन चारों मूर्खों को फिर से जिंदा कर दिया। जिंदा होते ही चारों मूर्ख संजय तपस्वी से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। संजय ने भी उनको माफ़ कर दिया और फिर से अपनी साधना में लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने ज्ञान का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।